Hello everyone, this is Farhanur. I hope you all are doing well. So students, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग क्लास 11th बायो का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे हैं। अभी तक हमने काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया है। हम लोग किंगडम मोनेरा में, यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था फोटोसिंथेसिस के बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में व्हाट आर यू डूइंग? लाइट रिएक्शन में आप हमेशा एनर्जी बनाते हैं। और डार्क रिएक्शन में क्या करना है? तो लाइट रिएक्शन में जो आपने एनर्जी बनाई थी ना, उसको हम डार्क रिएक्शन में यूज़ करेंगे, ओके? और उस एनर्जी को यूज़ करके आपको बनाना है कार्बोहाइड्रेट। तो स्टूडेंट्स, लाइट रिएक्शन में हम बनाते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल, डार्क रिएक्शन में हम उन्हीं एनर्जी मॉलिक्यूल्स का यूज़ करते हैं, साथ में हम सिंथेसाइज करते हैं एटीपी मॉलिक्यूल इन द लाइट रिएक्शन। सिंपल वे में मैं बताऊं आपको तो लाइट रिएक्शन में एटीपी बनाना है और डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट बनानी है, ओके? सो दे आर द मोस्ट सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ओके? तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर लेते हैं अमोनिया कंपाउंड्स में। हम लोग जब नॉर्मली फोटोसिंथेसिस करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से लेते हैं और फिर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया को आप वन ऑफ दी सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म क्यों कह रहे हैं? और पता है आपको, ये सिर्फ बाहर से नाइट्रोजन ले रहे हैं, फिर उससे पूरा काम खुद कर रहे हैं, इसलिए दे आर मोस्ट डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एन एनरोबिक प्रोसेस एज नाइट्रोजिनेस एंजाइम required for the process acts efficiently in the absence of oxygen. So साइनोबैक्टीरिया आखिर करता क्या है? तो बच्चों, साइनोबैक्टीरिया बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक एनरोबिक प्रोसेस है, ठीक? ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में होती है जिसे हम नाइट्रोजनेस एंजाइम कहते हैं, और ये प्रोसेस बिना ऑक्सीजन के और ज़्यादा एफिशिएंटली और तेज़ होती है। नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन अंडर एनरोबिक कंडीशन अकर्स मेनली इन लार्ज स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट एज इन नॉस्टॉक। तो स्टूडेंट्स, नॉस्टॉक में नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि बिना ऑक्सीजन के होता है वो कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स में होता है जिसे आप कहते हैं हेटेरोसिस्ट। और यहाँ देखिए, ये जो बीड्स हैं, जो पर्पल बीड्स के बीच में है, इसे कहते हैं हेटेरोसिस्ट, और यहीं पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाउ हेटेरोसिस्ट हैज़ टर्मिनल पोर्स विच एट मैच्योरिटी डेवलप्स एपोलर ग्रेन्यूल्स। Thickened cell wall of these cell is impermeable to oxygen, so this creates an anaerobic environment in the cell even under एरोबिक कंडीशन। मेरी बात को समझिएगा, हमेशा इनका नाइट्रोजन फिक्सेशन हेटेरोसिस में ही होता है, क्योंकि ये चारों तरफ एक थिक वॉल बना लेते हैं कि कभी भी ऑक्सीजन ले ही नहीं पाता, इसलिए एनारोबिक कंडीशन बनाए रखते हैं अपने अंदर, चाहे बाहर एरोबिक चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक? Now moving on, beside this, heterocysts also lack PS2 activities and carbon dioxide fixation is done only by vegetative cells. एक चीज़ याद रखिएगा कि there are 2 reactions in photosynthesis. One is PS1 means photosynthesis reaction 1 and the second one is PS2 means photosynthesis reaction 2. तो फोटोसिंथेसिस 1 से हम बनाते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल, जबकि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन 2 से, या हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन 2 में हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस 2 में हम कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं, तो हेटेरोसिस में PS2 रिएक्शन नहीं हो सकती, या मैं कहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं हो सकता। तो आपने अभी फिगर में देखा कि हेटेरोसिस के चारों तरफ पर्पल कलर की बीड्स होती हैं जिसे आप कहते हैं वेजिटेटिव सेल्स। तो जो सेल्स रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेती उन्हें हम वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं। तो PS2 रिएक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहाँ होती है?
पर्पल वाली रिएक्शन में, या हम कह सकते हैं वेजिटेटिव सेल्स में। इसी वजह से कभी भी ऑक्सीजन नहीं निकल पाती। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन इज नॉट evolved due to absence of PS2. However, PS1 remain active in heterosis which generates ATP required to fix nitrogen. तो मैंने आपको बताया PS2 से दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑक्सीजन निकलता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है। ये दोनों रिएक्शन हेट्रोसिस के अंदर नहीं हो सकती। हेट्रोसिस में PS2 रिएक्शन नहीं होने की वजह से ऑक्सीजन कभी नहीं निकल सकता। तो स्टूडेंट्स, इसलिए उसका एनवायरनमेंट एनएरोबिक होता है, बजाय इसके कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है वेजिटेटिव सेल्स में जो इसके आसपास होती है ना, और PS1 होता है हेट्रोसिस के अंदर, जिसके अंदर उसमें ATP इवॉल्व होता है। मतलब आप ATP बना सकते हैं हेट्रोसिस के अंदर, पर आप ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास PS2 रिएक्शन नहीं है। आई बात समझ में? तो आपको ATP क्यों बनाना है? ताकि हम नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया में कन्वर्ट कर सकें। Now next one is because of this property of nitrogen fixation, most of the blue-green algae enrich the soil by releasing nitrogenous compounds in the surroundings. तो स्टूडेंट समझिएगा, इस प्रोसेस से जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो सिंपल नाइट्रोजन को लेते हैं, हेट्रोसिस में डालते हैं और PS1 उनके लिए ATP बना ही रहा है और उस ATP एनर्जी को यूटिलाइज करके नाइट्रोजन को अमोनिया में वो कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उससे वो सॉइल में निकाल देते हैं, जिससे आपकी जो सॉइल होगी वो नाइट्रोजनस कंपाउंड से भरी होगी जो कि प्रोटीन बनाने में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक, सो बच्चे पार्टी लुक एट हियर, ज़रा देखिए यहाँ रिएक्शन को। सो दिस इज़ दी हेट्रोसिस, दिस इज़ दी वेजिटेटिव सेल्स। ठीक, सो लाइट आ रही है, लाइट ने एंट्री ली, सिर्फ PS1 होता है। लाइट को यूटिलाइज करके क्या बनाया? ATP इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजनस एंजाइम। ये कन्वर्ट हो गई अमोनिया में, अमोनिया कन्वर्ट हुआ अमाइनो एसिड्स में, तो अमाइनो एसिड्स को दे दिया गया वेजिटेटिव सेल्स को ताकि वो भी न्यूट्रिशन ले सकें, और इधर से भी देते जाइए ताकि ये भी न्यूट्रिशन ले सकें। सो दिस इज़ द मेटाबॉलिक ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी जो आपको हमने आज पढ़ाया। ठीक, तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं। सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ साइनोबैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, तो देखिएगा ज़रूर। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, तो मिस नहीं करिएगा एक भी क्लास। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। If you like this video, hit the like button, share it with your friends and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye bye.